नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। दोस्तों फिर आज हाजिर है आपके सामने मध्य प्रदेश का खेल और खिलाड़ी से करंट अफेयर लेकर हाजिर। तो दोस्तों आज हमारा ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 आपको पहले पढ़ा दिया है, आपने उसमें जाना है मध्य प्रदेश के खेल का इतिहास, कैसे मध्य प्रदेश में खेल अलंकरण समारोह होता है, उसमें क्या-क्या पुरस्कार बाँटे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के पहले आप वो वीडियो देखें, तब जाके आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। दोस्तों आपको मालूम है कि कोई भी अभ्यास या कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी काम हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसमें क्या है कि काम आसान हो जाता है। पढ़ाई हमको बोझ नहीं लगती है। जो हम रटन विद्या करते हैं ना, वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और स्टेप बाय स्टेप एक तरफ से हमारा सारी की सारी कहानियाँ क्लियर हो जाती है। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि वो वीडियो देख लेना। तो चलिए फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। तो चलो थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा। देखिए दोस्तों, हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में खेल अलंकरण समारोह होता है। अब ये समारोह की डेट कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर यानी कि 28/12/2020 को। ये समारोह आयोजित हुआ था मध्य प्रदेश में और ये हर वर्ष होता है, लेकिन कोरोना काल के चक्कर में 2000 अब 21-20 का तो पता नहीं है, लेकिन ये समारोह आयोजन होता है। इस समारोह में क्या किया जाता है? इस समारोह में ना दोस्तों, जितने भी खिलाड़ी जो उस वर्ष में यानी कि प्रॉपर उस साल में जो खेल में प्रदर्शन करते हैं, अच्छा से अच्छा प्रदर्शन किया जाता है ना, तो उनको पुरस्कार दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है ना? तो इसी के अंतर्गत 2019 में जिन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कब की बात करें हम? 2019 की। आप बोले सर, आप तो बोले कि 2021 का करंट अफेयर पढ़ रहा रहे हो, अभी 2019 में चले गए। तो दोस्तों इनको सम्मानित कब किया गया? आप डेट देख लो। देखिए 28/12/2020। तो 2021 से हम 3 दिन पीछे ही तो गए यार, कहाँ ज़्यादा चले गए? आप ही बताओ, 28 से 29, 30, 31, 3 दिन पीछे की बात बता रहा हूँ आपको। तो आने वाली जितनी भी परीक्षाएँ, सीधी-सी बात है कि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, है ना? तो 2019 में जिन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया, लेकिन मैं फिर से थोड़ा-सा आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। मैंने पहले वीडियो में तो बहुत कुछ बताया, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा आप जान लो। तो 14 खिलाड़ियों को दोस्तों एकलव्य पुरस्कार दिया गया, 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया गया और 3 जो खेल के प्रशिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया। लेकिन ये सारे के सारे इन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन कब किया था? 2019 में। यानी कि 2019 में इन सारे खिलाड़ियों का या कोचों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था और फिर कमेटी द्वारा इनका सिलेक्शन कर कर इन लोगों को नॉमिनेट किया गया था कि भाई इन लोगों को एकलव्य पुरस्कार मिलेगा, इतने खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार मिलेगा और इतने कोचों को विश्वामित्र पुरस्कार मिलेगा। दोस्तों इसके साथ-साथ ये जैसे कि एकलव्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कितने 14th यानी 14, इन 14 के 14 खिलाड़ी के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है कि ये 14 के 14 खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किस खेल से इनका संबंध है। ट्रिक के साथ अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया ना, तो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे और आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न ज़रूर पूछे जाएँगे। मैं एकलव्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने विक्रम पुरस्कार भी ट्रिक से पढ़ा रखा है, मैंने विश्वामित्र पुरस्कार भी ट्रिक से पढ़ा रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि आपने अगर एक बार वो ट्रिकी वीडियो देख लिया ना, तो कसम से आप जितने भी खिलाड़ी हैं ना, नींद में भी नहीं भूल पाओगे कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गई हमारे पहले वाले वीडियो की बात। अब चालू करते हैं, हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के खेल के विकास में जो क्रम चल रहा है ना, इसमें ना मध्य प्रदेश की खेल अकादमियों का ना दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है। जो अभी मध्य प्रदेश जो खेल के विकास के लिए जो प्रोग्रेसिव कर रहा है ना, गजब। मतलब जो हमारी मध्य प्रदेश में जो खेल अकादमियां हैं, जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था कितनी नई खेल अकादमियों को स्थापित किया गया था 28/12/2020 को 19 अकादमियों की स्थापना की गई। तो जो हमारी मध्य प्रदेश की जो खेल अकादमी है ना, उनका राष्ट्रीय स्तर समझते हो ना, जितने भी राज्य है ना, उन सभी में हमारा डंका बज रहा है। तो इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की 3 अकादमियां हैं, जिसका नाम आपसे है ना परीक्षा में सीधा-सीधा पूछा जाएगा। एक हॉकी अकादमी, एक शूटिंग अकादमी, एक रोइंग अकादमी, जिसको वाटर स्पोर्ट अकादमी भी बोलते हैं। तो इन तीनों अकादमियों की क्या कहानी है कि इनको है ना देश के
एक्सीलेंस सेंटर में शामिल किया। अब ये एक्सीलेंस सेंटर क्या है? यहाँ पे अत्याधुनिक सुविधाएं होती है। इस एक्सीलेंस सेंटर में उन्हीं अकादमियों को शामिल किया जाता है ना जिनका शानदार प्रदर्शन होता है। और ये ऐसा नहीं मध्य प्रदेश नहीं, ये पूरे 28 राज्यों में से छांट कर जो अकादमियां बहुत अच्छा काम करती है ना उनको एक्सीलेंस सेंटर में शामिल किया जाता है। तो इन अकादमियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर है और खिलाड़ियों को खेल से पढ़ाई तक की पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, यानी कि उपलब्ध करा जा रही है। यानी पढ़ाई भी करो, आप खेल की प्रैक्टिस भी करो, मतलब सारी आपकी गतिविधियां चल रही है खिलाड़ियों के लिए। दोस्तों, एक्सीलेंस सेंटर में शामिल तीनों अकादमियों और को तीनों अकादमियां है ना इनको और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ना 19 करोड़ रुपए मंजूर किए। कितने? 19 करोड़, 19 करोड़ रुपए मंजूर किए इन तीन अकादमियों के लिए। तो इन तीन अकादमियों के नाम है ना अपने दिमाग में ना बिठा लो। क्या क्या? हॉकी अकादमी, शूटिंग अकादमी और रोइंग अकादमी। ये तीनों के तीनों आपसे प्रश्न ये से पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की वो तीन अकादमियां कौन कौन सी है जिनको एक्सीलेंस सेंटर में शामिल किया गया। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। हॉकी अकादमी, शूटिंग अकादमी, रोइंग अकादमी। रोइंग अकादमी को वाटर स्पोर्ट अकादमी भी बोलते हैं। और इनकी देखिए इनकी और आधुनिक बनाने के लिए, मतलब इनमें और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए केंद्र सरकार ने ना 19 करोड़ रुपए मंजूर किए। तो बहुत बड़ी बात है हमारी ये। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। ये करंट अफेयर हम कब का पढ़ा रहे हैं? जनवरी 2021 की बात करें। ओके, क्योंकि 28/12/2028 2020 को हमने वो समारोह करने के बाद की बात है ये। अब दोस्तों और क्या बात है, साथ ही मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा ये तीन अकादमियों को, ये जो एक्सीलेंस सेंटर है ना इसमें शामिल किया गया। यानी कि 28 राज्य में से हमारा मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसकी तीन अकादमियां एक्सीलेंस सेंटर में शामिल है। तो ये सीधा सीधा आप बताओ किसकी, ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि नहीं ज़्यादा? 100% पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी बड़े लेवल की तैयारी करें, जैसे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीएससी वीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो समझ लो ये आपको याद होना ही चाहिए। 19 करोड़ रुपए, तीन अकादमियों के नाम, एक्सीलेंस सेंटर, ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए। तो समझ में तो आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ना? तो बस समझते जाओ, बस ऐसे ही हम पढ़ाने वाले हैं, आपको भी समझ में आ जाए, बस आपका काम होना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश जो है ना उसकी ओलंपिक में मध्य प्रदेश की स्थिति। यानी कि जो ओलंपिक खेल होते हैं, ओलंपिक खेल तो आप सब जानते हैं ना, इसके बारे में अलग से बताने की जरूरत नहीं, कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, ये सारी तो आप तमाम पढ़ाई करते आ रहे तो आप सबको मालूम होगा। तो ओलंपिक में मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो ये ओलंपिक है ना, ये वर्ष 2021 में टोक्यो जापान में ना ओलंपिक खेल होने है, सबको पता है होने है ना। अभी कोरोना काल में 2020 में होना था लेकिन वो टल गया। तो अब ये कहाँ होगा? होगा 2021 में। कहाँ होगा? जापान में। ये 2020 में भी जापान में ही होना था लेकिन इसका नाम जरूर 2020 रहेगा, लेकिन होगा 2021 में, क्योंकि 20 में तो पूरा कोरोना काल ने खा लिया। तो आपको समझ, तो इस ओलंपिक में ना दुनिया भर में ओलंपिक खेलों में शिरकत करने की होड़ लगी। पूरी दुनिया, चाइना बोलता मैं सबसे ज्यादा मेडल लूं, अमेरिका बोलता नहीं मुझे चाहिए, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, मतलब सारे के सारे देश है ना इसमें ना मेडल पाने की होड़ लगी रहती है। हमारा भारत भी कहाँ पीछे रहने वाला है, हमारे भारत भी इसके लिए तैयारी कर रहा है ना। तो अलग अलग देशों में ओलंपिक क्वालिफाइंग दौर चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ओलंपिक हुआ तो हर कोई उठ के चला जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमें ओलंपिक कोटा हासिल करना पड़ता है ना, क्वालिफाइंग करना पड़ता है। जैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स देना पड़ता है, फिर जाके आप मेंस देते हो, है ना, फिर जाके आप इंटरव्यू देते हो। तो इसी प्रकार इस ओलंपिक में जाने के लिए ना आपको पहले क्वालिफाइंग टेस्ट देना पड़ता है, यानी क्वालिफाइंग करना पड़ता है, जब जाके आपको कोटा मिलता है। तो जो पिछली बार जो क्वालिफाइंग हुआ था ना, उसमें पिछली क्वालिफाइंग शूटिंग चैंपियनशिप में ना मध्य प्रदेश के युवा शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह और चिंकी यादव ने शानदार प्रदर्शन कर देश के लिए दो खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में शामिल करने की पात्रता दिलाई है। तो देखिए देश की बात हो रही है, राष्ट्रीय लेवल की बात हो रही है, और वो खिलाड़ी हमारे मध्य प्रदेश से। यानी कि ओलंपिक में जाने के लिए देश के लिए दो कोटा कहाँ से दिलाए? मध्य प्रदेश के दो खिलाड़ी जिनका नाम है
ऐश्वर्य प्रताप सिंह और चिंकी यादव, और दोनों शूटर है यानी कि शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी है। मैंने आपको इनका भी पढ़ा रखा है, इसकी भी ट्रिक बना रखी है कि आपको याद कैसे रखना है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटर है या शूटिंग से इनका संबंध है, और चिंकी यादव का शूटिंग से संबंध है। तो देखो ट्रिक क्या है, देखिए ऐश्वर्य से तो आपको याद रखना ऐश्वर्या राय, भाई शब्द देखी होगी ऐश्वर्या राय, मूवी तो देखते होंगे। तो ऐश्वर्या राय क्या है, हीरोइन है, अभिनेत्री है। तो ये क्या करती है, फिल्म की क्या करती है, फिल्म की हमेशा क्या होती है, शूटिंग होती है। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह से तो आपको याद रखना ऐश्वर्या राय, और ऐश्वर्या राय करती है अपनी मूवी की शूटिंग। तो ये हमारे ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, शूटिंग के खिलाड़ी। ओके, इसी प्रकार मैंने आपको याद करवा रखा, पढ़ा चुका हूं आप सबको कि चिंकी यादव। तो चिंकी यादव से आपको याद रखना चिंकी चंकी पांडे, चंकी पांडे, चिंकी चंकी चिंकी चंकी। देखिए मिलता जुलता नाम है, तो वो भी क्या है, एक्टर है, अभिनेता है, हीरो है। तो वो भी क्या करेंगे, वो भी हमेशा मूवी मूवी की क्या करेंगे, शूटिंग करेंगे। तो ये भी इनका संबंध भी किस खेल से होगा, चिंकी यादव का शूटिंग। तो ये ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो ये दो टेंशन तो आपकी खत्म हो गई। तो इन्होंने ना हमारे देश के लिए 2 कोटा ऑलरेडी दिला दिया, यानी कि मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत गर्व की बात हो गई। तो आगे लिखा है कि ये देश और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के लिए अब तक की बहुत बड़ी उपलब्धि, यानी कि मध्य प्रदेश ने अभी तक ऐसा नहीं किया था। यानी कि मध्य प्रदेश से हमें अभी तक ओलंपिक कोटा हासिल ही नहीं हुआ था, लेकिन हमारे इन 2 खिलाड़ियों ने देश के लिए 2 कोटा दिला दिया। मतलब इनका जाना, यानी कि जैसे ही ओलंपिक खेल होंगे ये 2 खिलाड़ी तो मध्य प्रदेश से जाएंगे ही जाएंगे, है ना। ये दोनों शूटर है ना दोस्तों, भोपाल में स्थापित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये दोनों के दोनों कौन कौन, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और चिंकी यादव कहाँ से हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी हैं। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में कितनी ही अकादमियां हैं, अभी 19 तो रिसेंटली बनाई गई, हमने पहले लेक्चर में आपको बता दिया गया। ये सिलसिला आगामी माह में अन्य खेलों में भी बढ़ने वाला है। यानी कि अभी हम बात करें जनवरी 2021 की, आगे और बताएंगे हम जितने जितने जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना कि अभी तक का जून तक का करंट अफेयर आपसे बताने वाले हैं, कि और बताएंगे किसने कोटा हासिल किया मध्य प्रदेश से। तो आपको सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो ये सिलसिला और बढ़ने वाला। क्यों बढ़ने वाला, क्योंकि ओलंपिक में जाने वाली टीमों के जो शिविर लगते हैं, उन शिविरों में ना मध्य प्रदेश के 26 खिलाड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं, इन 2 को तो ये मिल ही चुका है, लेकिन 26 खिलाड़ी इस तैयारी में जुटे हुए हैं कि हमें ओलंपिक में जाने का मौका मिले, हम भी ओलंपिक में जाने के लिए कोटा हासिल करें। तो ये 26 खिलाड़ी जी जान से लगे हुए हैं। तो दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो आप भी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लग के करो, मन से पढ़ाई करो। आपको जो नहीं आता ना उसको बार बार पढ़ के देखो। आप भी अगर पढ़ाई को टाइम दोगे, आप भी किसी भी चीज़ को टाइम दोगे, पढ़ाई से ही मतलब नहीं, किसी भी चीज़ को टाइम दोगे ना, तो वो आपको आगे लेके जाएगी, आप कामयाबी की राह पे चलेंगे। तो इसी प्रकार जी जान से पढ़ते रहो, आने वाली पीएससी में यार टॉपर बनो, पेपर में नाम होना चाहिए। दोस्त यार घर वाले बोलना चाहिए कि वाह बेटा शाबाश तूने नाम कर दिया। तो ऐसा कुछ करके दिखाओ। तो ईमानदारी से बताओ वीडियो कैसा लग रहा है आपको, वीडियो अच्छा लग रहा ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा था तो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया ना वो वीडियो को लाइक कर दे। बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता, अपने मन से कर दिया करो यार, है ना। और जिसने अभी तक, देखिए अकेले अकेले का काम पूरा मत करो, लालची मत बनो, 10-20 दोस्तों में शेयर करो, उनको भी तो पता चले। इसको क्यों पता चले कि आप जितने से शेयर करोगे ना, इससे बातें करोगे ना, तो आपके मन में ना ये क्वेश्चन ज़्यादा याद रह जाएंगे आपको, है ना। आपको वैसे ही पता हो जाना चाहिए कि वो 3 अकादमियाँ कौन कौन सी है, बोले हॉकी की है, शूटिंग की है और वाटर स्पोर्ट अकादमी जिसको रोइंग बोलते हैं। ऐसे तुरंत दिमाग में याद आ जाना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहते हैं, देते हैं। फिर अगला पार्ट आने वाला है, तीसरा पार्ट और बनाएंगे, क्योंकि पार्ट आते रहेंगे, क्योंकि अभी जून तक हमें जाना, अभी तो हम जनवरी में ही अटके पड़े हैं ना। तो दोस्तों फिर चलिए, फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।